क्या आप खुद का स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पुरानी जॉब से आपको मुक्ति मिले? क्या आप आपके जॉब से परेशान हैं? क्या आप आपकी पुरानी जॉब छोड़ करके नया बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप बिजनेस करके एक नए बड़े आदमी बनना चाहते हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर के आए एक ऐसी शानदार किताब, कैसे करें अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू। कैसे स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना है, ये एक बहुत ही शानदार किताब है जो कि पंकज गोयल साहब ने लिखी है, जो कि राजस्थान बैकग्राउंड से आते हैं। तो दोस्तों, किताबें तो आपने कई सारी पढ़ी होगी, लेकिन ये सेल्फ हेल्प कैटेगरी की एक बुक है जो हमें बताती है बिजनेस के बारे में। बहुत ही गज़ब की किताब है, बेस्ट सेलिंग बुक है। और इसके पेजेस की बात करें तो इसमें जो है वो 221 पेज के लगभग पेज है इसमें। और ये किताब जो है वो आपको मोटिवेट करती है नए बिजनेस शुरू करने के लिए। नए बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कई सारी चीज़ें जो है हमें ये किताब बताती है। तो किताब बहुत अच्छी किताब है, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, 221 पेज की ये किताब है, 150 रुपये का इसका मूल्य है और आपको पढ़ने में लगभग 4 से 5 दिन लग जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं हर किताब में कोशिश करता हूँ कि इसके बहुत ही शॉर्ट तरीके से नोट्स तैयार करता हूँ, जो हर इंसान के लिए मैं समझता हूँ कि वही चीज़ें ज़रूरी है। चाहे मैं खुद पढूँ, चाहे आप लोग पढ़ें, तो वो चीज़ें ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जो इस पूरी किताब का सार होता है, निचोड़ होता है। तो मैं वो सारी चीज़ें जो है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैंने इसके जो है वो नोट्स अलग से बनाए हुए हैं। तो किताब की शुरुआत में जो होता है, वारेन बफेट जो एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है, दुनिया के सबसे टॉप अमीर आदमियों में से एक रह चुके हैं वारेन बफेट साहब। वो कहते हैं कि अपने जो सपने हैं उन सपनों को लिखिए, रोज़ सपने लिखने की आदत डालें और जो है 25 अपने ऐसे सपने लिखे जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं। फिर इन 25 सपनों को, 25 ड्रीम्स को आप जो है वो सीक्वेंस से जमाएं, यानी कि 1 2 3 इस तरह से आप जो है 25 टारगेट, 25 ड्रीम्स जो है वो लिखो। और सीक्वेंस का मतलब है कि जो आप सबसे ज़्यादा चाहते हो कि नहीं ये तो मुझे हर हाल में पाना है, हर हाल में करना है, उनको आप टॉप 5 में रखो आप। तो जैसे आप टॉप 5 सपने रखेंगे तो इन 5 सपनों पर रोज़ फोकस करो। हर सप्ताह या हर महीने जो है इन पर आप होमवर्क करो कि आप कितना काम इन पर कर चुके हैं, यानी कि टॉप 5 सपनों को लिखो और उन पे काम करो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो ये तो उनके कोटेशन से ये जो किताब की शुरुआत होती है। उसके बाद में जो पंकज गोयल है वो बताते हैं कि सचिन और राहुल द्रविड़ जैसे 2 क्रिकेटर का उदाहरण देते हुए कहते हैं, सचिन और राहुल द्रविड़ को आप जानते होंगे। सचिन तो काफ़ी महान बल्लेबाज है, इसलिए उनका तो नाम सब जानते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ को जो है आज की जनरेशन शायद नहीं जानती हो। तो बहुत ही पुराने, बहुत ही फेमस, बहुत ही दिग्गज इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रहे राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ और सचिन की तुलना करते हुए लेखक ने यहाँ पर अपनी पसंद राहुल द्रविड़ को बताता है। वो कहते हैं कि दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज रहे हैं शोएब अख्तर। तो शोएब अख्तर ने एक बार कहा था कि मुझे सचिन का डर नहीं लगता, क्योंकि सचिन को तो मैं आउट कर सकता हूँ, लेकिन राहुल द्रविड़ जो है वो मुझे बोर करता है, वो मुझसे आउट नहीं होता है, तो मुझे सचिन का नहीं राहुल द्रविड़ का डर है। तो जो चीज़ों का नज़रिया होता है वो अलग तरह से रखे, यानी कि काबिलियत राहुल द्रविड़ में इतनी ज़्यादा है कि उसको आउट करने से भी जो है लोग डरते हैं। स्टार्टअप में पूरी तरह से आज़ादी पाना एक हसीन ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने से मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। इस किताब के शुरुआती पन्नों में कई 50 से भी ज़्यादा पेजेज में केवल यही बताया गया है, एक तरह से डराने की कोशिश की गई है कि अगर आप बिज़नेस जो है वो इसलिए चाहते हैं कि हम फ्री हो जाएंगे, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, हम आज़ादी से जो चाहे वो कर सकते हैं, अगर ये सोच करके आप बिज़नेस लाइन में आना चाहते हैं, तो लेखक ने जो है बिल्कुल साफ साफ मना किया है कि अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि हमें काम कम करना पड़ेगा, हमें आज़ादी मिलेगी, हम बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय करेंगे, अगर आप ऐसा सोच करके बिज़नेस लाइन में आना चाहते हैं तो मत आइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका खुद का बहुत ज़्यादा नुकसान आप कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है सीईओ होता है, सीईओ अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो आप सोचते हैं कि सीईओ का कोई बॉस नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है। सीईओ के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और उनको वो सारे काम करने होते हैं। उन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो उनकी होती है। कि नाइकी के शूज़ का नाम आपने सुना होगा, जो पूरी दुनिया में काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छे जूते इनके बनते हैं। तो नाइकी के जो शूज़ हैं, नाइकी के शूज़ को जो बनाने वाले को फाउंडर है, उनका नाम है बिल बावरमैन। क्या नाम है? बिल बावरमैन।
बिल बाउरमैन जो नाइकी के को फाउंडर है, उन्होंने नाइकी के शूज कैसे बनाए। एक दिन क्या हुआ कि इनकी पत्नी जो है वो नाश्ता कर रही थी, और नाश्ते में क्या होता है कि एक वॉफल आयरन को एक चीज़ आती है, उस प्लेट में नाश्ता कर रही थी कौन, बिल बाउरमैन की पत्नी। एक बिल ये जो वॉफल आयरन जो होता है इसके जो ब्रेकफास्ट बनते हैं उसमें वो नाश्ता कर रही थी। तो ये जो वॉफल मेकर जो आता है इसमें गड्ढे होते हैं, आपने देखे होंगे, तो जैसे वो फास्ट फूड वगैरह बनते हैं तो उनमें गड्ढे होते हैं। तो उन गड्ढों को देख करके बिल बाउरमैन को आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसे शूज क्रिएट करूं जिसमें इस तरह के गड्ढे हों, ताकि मतलब रनिंग में आसानी हो जाए। तो उन्होंने जो है वो नाइकी शूज बनाए, जो आज दुनिया का एक जाना माना ब्रांड है। तो यहाँ पर पंकज गोयल कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके अंदर अगर बिज़नेस करने की क्षमता तो है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं किस चीज़ का बिज़नेस करूं, तो यहाँ पर लेके कहते हैं कि बिज़नेस शुरू करने से पहले आपके पास समस्या होना चाहिए। बिज़नेस का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं क्या करूं, गांव में ये या शहर में ये चीज़ नहीं है तो मैं ऐसा शुरू कर लूं। अगर आप ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। बिज़नेस आइडिया का मतलब है कि समस्या का चुनना, बिज़नेस नहीं चुनना आपको समस्या चुननी है। अगर आपने समस्या चुनी तो निश्चित रूप से आपका बिज़नेस जो है कामयाब होगा, क्योंकि आपने जो है वो बिज़नेस करने के लिए किसी समस्या को चुना है, और वो समस्या जो है कई लोगों की होती है, आम जनों की समस्या होती है, और उस समस्या के आधार पर आप जो है वो आपका स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बताते हैं माइक्रो टेस्टिंग, एक शब्द है माइक्रो टेस्टिंग। यहाँ पर पंकज जी गोयल जो है वो बता रहे हैं कि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले आपको माइक्रो टेस्टिंग करनी चाहिए, यानी कि सस्ते तरीक़ों से विज्ञापन करके ये जांच लेना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बेचने वाला हूँ, उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, इस पर क्या रिएक्शन होगा। तो टिम फेरिस जो एक बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं, जाने माने लेखक रहे हैं, उनकी किताब थी द 4 आवर वर्क वीक, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट बनाने से पहले सस्ते विज्ञापनों द्वारा ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानना, रिएक्शंस ऑफ कस्टमर्स, यानी कि आपको ये कस्टमर्स के जो रिएक्शंस है ये आपको जान लेने चाहिए। इसको बोलते हैं माइक्रो टेस्टिंग, यानी कि आप बड़ा स्टार्टअप अगर शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको माइक्रो टेस्टिंग की प्रक्रिया कर लेनी चाहिए। अब एक शब्द आता है फाउंडर प्रीनअप। फाउंडर प्रीनअप का मतलब होता है कि स्टार्टअप में जो पार्टनर चुनना है वो शादी के पार्टनर चुनने के सिमिलर है, यानी कि जिस तरह से हम शादी के लिए अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं उसी तरह से बिजनेस के लिए बिजनेस पार्टनर चुनना भी उतनी ही बड़ी चुनौती है जितना कि शादी के लिए पार्टनर चुनना। क्योंकि शादी में भी जो है अगर मान लो कि कुछ गड़बड़ी हुई और आगे जाकर के दोनों की जो विचारधारा है वो नहीं मिली तो बीच में जो है वो बिगाड़ संभव है। तो उन बिगाड़ को देखते हुए आगे जो एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसी तरह से बिजनेस लाइन में एक शब्द है फाउंडर प्रीनअप, जो पहले से तय होना चाहिए। सुनने में अजीब लगेगा कि हम शुरू करने से पहले तोड़ने के बारे में क्यों सोचें, लेकिन पॉसिबल है, हो सकता है। तो आपको जो है वो एक फाउंडर प्रीनअप शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। इसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे शादी टूटने पर तलाक होता है, वैसे ही पार्टनरशिप टूटने पर प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर पहले ही साथ में ये सब तय हो जाना चाहिए, यानी कि अपने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय हो जाना चाहिए कि किसको क्या करना है। एडवर्टाइजिंग से लेकर के प्रोडक्ट सेल करने तक और प्रॉफिट से लेकर के मार्केट तक जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सब की सब पहले से तय हो जानी चाहिए। और इनकेस अगर मान लो फ्यूचर में बिजनेस बंद करना पड़ता है या किसी को सेल करना पड़ता है तो वो चीज़ें पहले से तय हो जानी चाहिए कि किसका कितने % हिस्सा रहेगा। एक बहुत अच्छी टेबल के साथ में उन्होंने बताया है कि जो जितनी मेहनत करेगा उसका अलग अलग शेयर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल 50-50 हो गए, जितने पार्टनर है उन सब में बराबर बराबर बांट ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका जो लेवल बिजनेस में होगा उसको उतना % हिस्सा दिया जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं फाउंडर प्रीनअप। आगे यहाँ पर जो है वो लेखक बताते हैं कि बिज़नेस शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिज़नेस शुरू कर दिया तो अब नया घर खरीद लिया उसकी EMI बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर जो लेखक ने उन्होंने मना किया है कि अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही जो है वो कोई महंगा घर या महंगी गाड़ी आप ना खरीदें, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आपके पास फिक्स सैलरी है आपका आना हो। तो यहाँ पर प्राइवेट बिजनेस करने वालों को लेखक ने सलाह दी है कि शुरुआत में जो है वो बिल्कुल भी घर नहीं खरीदे और ना ही अपने अगर कोई पुरानी जॉब चल रही है तो उस जॉब को भी ना छोड़े, उससे आपको संबल मिलता रहेगा। अगला पॉइंट उन्होंने कहा है कि बचत के जो पैसे होते हैं उनको स्टार्टअप में नहीं लगाए। जो हम इमरजेंसी के लिए जो फंड अपने अकाउंट में रखते हैं तो उसको स्टार्टअप में नहीं लगाएं। इमरजेंसी फ़ंड ही रखें। स्टार्टअप का जो आपका अलग से शेड्यूल जो आपने बनाया है उसको एज इट इज़ रखें।
जोखिम वाले इन्वेस्ट से दूर रखें। आजकल जो शेयर मार्केट का मामला चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं नए नए बिजनेस लाइन में, तो आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल जो है वो दूर रहना चाहिए। आपको एक मार्गदर्शक ढूंढ लेना चाहिए जो इस तरह के बिजनेस की नॉलेज रखता हो, उसका गाइडेंस जो है आप टाइम टू टाइम लेते रहें। अपने कामों को अच्छे से करने के लिए और समय पर पूरा करने के लिए डेडलाइन तय करें कि मुझे ये काम जो है इस वीक में या 4 दिन में या 4 घंटे में करना है, तो उस तरह की डेडलाइन जो है आपको पहले से कंप्लीट कर लेनी चाहिए। एक बहुत अच्छे लेखक टिम फेरिस, जिसका पहले भी नाम लिया था, उन्होंने एक और बात इसमें कही है कि शुरू करने के लिए किसी दिन का इंतज़ार न करें, ये किसी दिन आपको आपके सपने सहित आपको कब्र तक ले जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, अगर हर दिन आप ये कहते हैं कि किसी दिन मेरा भी दिन आएगा, तो यहाँ पर टिम फेरिस ने कहा है कि ये किसी दिन जो है ना, ये आपको आपके सपने सहित कब्र तक ले जाएगा। न सपना पूरा होगा न आप बचोगे, ये किसी दिन कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि किसी दिन का इंतज़ार न करें, आज से और अभी से शुरुआत करें। काम से पहले रिसर्च और एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है। काम से पहले आप किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करें, एक्सपेरिमेंट करके देखें, जिसे पहले बता भी दिया है, लेकिन इतना भी ना करें, हद से ज़्यादा भी ना करें। पानी में डुबकी लगाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन पछतावा करना उससे भी बुरा है कि काश मैंने डुबकी लगा ली होती, तो क्या पता कि मुझे कुछ फ़ायदा उसका मिल जाता। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करें कि आप काफ़ी लेट हो जाएं। चीज़ों को पुश करें, आगे बढ़े और अपने आप को काम की भट्टी में झोंक दे। जितना ज़्यादा आप काम कर सकते हैं वो काम आप करें। घर से काम करने से बचें। वर्क फ्रॉम होम अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी ना हो तो आप घर से काम करने से बचें और ऑफिस में जाकर के काम करें, ताकि आप जो है एम्प्लॉयज़ पर भी निगरानी रख सके और अच्छे से काम कर सके। और अगर आपको मजबूरी है कि घर पे ही काम करना है, तो घर में हमने देखा है, नोटिस किया है कि हम घर पे रहते तो ज़्यादातर जो है वो आलस में आ जाते हैं। तो घर में भी अपने ऑफिस जैसा एक कमरा बनाएं या एक स्पेस जो है वो फिक्स करें कि मुझे इस जगह पर बैठ करके केवल ऑफिस का काम करना है। तो उसी तरह के ड्रेसअप के साथ, उसी तरह के शेड्यूल के साथ अपना ऑफिस का काम जो है घर के किसी कोने में बैठ करके करें और उसी जिम्मेदारी के साथ, उसी टाइमिंग के साथ ये सारे काम करें। कंपनी चलाने के लिए बेसिक अकाउंटिंग ज़रूरी होती है और ख़ुद की सैलरी भी फिक्स करें। सुनने में अजीब लग सकता है कि मैं तो खुद अपने बिजनेस का मालिक हूँ, मैं सारा पैसा मेरा है, तो मैं क्यों अपने लिए खुद सैलरी फिक्स करूँ। तो ये एक अच्छा सुझाव उन्होंने बताया है कि आपकी सैलरी भले ही सबसे ज़्यादा हो या जो भी आपको लगता है वो सैलरी रखो, लेकिन सैलरी रखो और आप भी केवल वही सैलरी लो, बाकी सारा का सारा फंड जो है वो बिज़नेस के नाम करते रहो। उससे क्या होगा कि लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी मिलेगा और एक आपके स्टार्टअप को जो है एक नई दिशा भी मिलेगी। फिजूल खर्ची से बचने के लिए कहा है कि जहाँ पर आप मारुति कार से काम चला सकते हैं तो फरारी खरीदने से बचें, यानी कि जहाँ पर छोटी सी चीज़ में काम हो सकता है वहाँ पर आप महंगा इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचें। इसके अलावा किताब के आखिर में जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे करके उन्होंने समझा है कि जैसे मान लो 5 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में होती है। पहला होता है वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ और स्पिरिट, यानी कि स्पिरिचुअल यानी कि आत्मा। तो ये जो 5 चीज़ें होती है, जो इसका कॉन्सेप्ट दिया है कोका कोला के जो सीईओ थे ब्रायन डायसन, जो फेमस कंपनी है कोका कोला के सीईओ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 5 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है और ये 5 चीज़ों के इर्द गिर्द जो है इंसान का जीवन जो है वो गुजरता है। तो ये 5 चीज़ों में केवल एक ही चीज़ ऐसी है जो नीचे जा कर के वापस आती है। केवल वर्क एक ऐसी चीज़ है जिसे करके ख़त्म कर दो, लेकिन ये फिर से आपको करना है और ये चक्र बार बार में चलता रहता है। एक काम निपटाओ, दूसरा काम आ जाता है, दूसरा निपटाओ, तीसरा आ जाता है। तो वर्क जो है वो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, यानी कि आप एक करोगे तो दूसरा आपके सामने तैयार रहेगा और वो काम आपको करना है। लेकिन फ्रेंड्स, फैमिली, हेल्थ और एक आपकी आत्मा, ये जो 4 चीज़ें हैं, आपका ज़मीर जिसे आप कह सकते हैं, अगर ये 4 चीज़ें गिर गई, 1, 2, 3 और 4, अगर ये 4 चीज़ें नीचे गिर गई, इसका आपने ध्यान नहीं रखा, आपके दोस्तों का, आपकी फैमिली का, आपकी हेल्थ का और आपकी आत्मा का यानी कि आपकी ज़मीर का, तो ये चारों की चारों चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और इनकी प्राप्ति बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो ये अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक बहुत शानदार किताब है, आपको पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ सके तो ये समीक्षा जो है, मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी थी वो सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी है। अगर आपको ये समीक्षा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प वाली किताबें हैं जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं या उनकी समीक्षा सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आजकल व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं, लाइक्स भी काफ़ी आ रहे हैं, शेयर्स भी खूब हो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो है वो आप लोग कम कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन करता हूँ एक बार फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब करें।